गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर एक वीडियो डाली थी। उसी के कंटिन्यूएशन में आज ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम 4 लिखी हुई हैं, आप नोट कर लीजिए पहले और उसके बाद एक एक प्रॉब्लम को देखिए। जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, fx इज इक्वल टू मॉडुलस 1 माइनस एक्स। ये सब प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ये है आपके पास। अब हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, ये रहते हैं, लेट gx इज इक्वल टू, जो भी फंक्शन मोड के अंदर लिखा हुआ है उसको पहले हम gx पुट कर लेते हैं। ठीक है। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। कभी भी वीडियो को मत पढ़ना इस तरीके से। वीडियो को पढ़ने के लिए आप कॉपी पेन जरूर साथ रखिएगा, किसी किताब की हेल्प की जरूरत नहीं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, मोड के अंदर की क्वांटिटी को 0 पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0। यहां पर 2 केस आते हैं। x is greater than or equal to 0. gx is equal to वन माइनस एक्स। इस कंडीशन के लिए मॉडुलस x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, 1 माइनस 2x। gx इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, और इस केस में मॉडुलस x प्लस एक्स हो गया, इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब आप देखिए, इसका ग्राफ बनाइए। y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले y की वैल्यू 0, वन बाई 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका।
x इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 1/2, 0 1/2 कहीं ये पॉइंट हो गया और 0 1/2 और 0 1 पॉइंट ये पॉइंट है। आप इसका ग्राफ जब बनाएंगे इस तरीके से, ये लाइन क्योंकि मुझे x लेस देन 0 के लिए बनानी है तो मैं इधर नहीं जा सकता, और x ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ है ये ग्राफ हो गया, एंड दिस पॉइंट इज 0,1। यहां से आप एक बात देखिए, ये ग्राफ मैंने बनाना शुरू किया इस तरीके से, ये टर्निंग पॉइंट तो जरूर है लेकिन ग्राफ कहीं बीच में ब्रेक नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपनी पेंसिल नहीं उठानी पड़ रही इस ग्राफ में कहीं भी, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे आप इसमें gx is a continuous function continuous function fx इज इक्वल टू, जो आपका फंक्शन fx था, बताइए मॉडुलस gx हो गया, मॉडुलस gx हो गया। fx इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए, मॉडुलस gx। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर gx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मॉडुलस gx भी कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर fx इज द कंटिन्यूअस फंक्शन for all real values of x. Very important problem for examination purpose. इन्हीं स्टेप्स पर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 पर चलिए। प्रॉब्लम नंबर 2, fx इज इक्वल टू, fx is equal to x upon modulus x x not equal to 0। राइट अब आप देखिए यहां पर क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम के तरीके से x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, प्लस 2x स्क्वायर। fx इज इक्वल टू x अपॉन, fx इज इक्वल टू 1 2x माइनस 1।
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और +1। आपने इस फंक्शन को इस तरह से लिख लिया। ये 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है और ये 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है। अब क्योंकि फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक्चुअली जो चेंज हो रहा है फंक्शन, वो 0 पर चेंज हो रहा है, इसलिए हमें यहां पर कंटिन्यूटी भी 0 पर ही चेक करनी पड़ेगी। लिमिट जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0। 0 माइनस का मतलब हुआ 0 से छोटी वैल्यू। जिस समय 0 से छोटी वैल्यू है एफ एक्स है 2x माइनस 1। एक्स की जगह 0 रख दीजिए, लिमिट -1 आ गई। x tending to 0 plus of fx is equal to, इसको आप सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर दीजिए। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है। x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या ये दोनों लिमिट कभी इक्वलाइज? नहीं, दोनों लिमिट अलग अलग आ गई। तो ये फंक्शन में k की वैल्यू कुछ भी हो, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो लिखो, दिस फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, कैन नॉट बी कंटिन्यूअस वट एवर बी द वैल्यू ऑफ k। क्यों? क्योंकि ये लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही कभी भी। हम कुछ भी वैल्यू रखें k की, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में मिल सकती है आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3, x नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप, f0 की वैल्यू क्या है? 0 की वैल्यू 0। सेकेंड स्टेप, क्वेश्चन नंबर 3 है। सेकेंड स्टेप, f0 माइनस h e टू द पावर -1 अपॉन h f0 प्लस h e टू द पावर 1 अपॉन h +1। राइट, ये तीनों स्टेप लिख लिए हमने।
अब लिखिए लिमिट जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f जीरो माइनस h, जो डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, e टू द पावर माइनस वन अपॉन h याद रखिएगा e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू जीरो होती है। जब हम यहां पर h की जगह जीरो रखेंगे तो ये लिमिट माइनस वन आ जाएगी, ये लिमिट माइनस वन आ जाएगी। लिमिट लिमिट एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच एफ जीरो प्लस एच e टू दी पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, h टेंडिंग टू जीरो। इसको वन अपॉन लिख लेंगे और माइनस कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। e की पावर माइनस इंफिनिटी वन आ गई। देखिए ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 0. This function is discontinuous at x is equal to 0. Question number 4th. fx को y लिखिए, critical points -1 and +1 critical points are +1, ये critical। सबसे पहले x इज लेस देन और इक्वल टू -1, x lies between -1 and +1 1, अलग अलग 3 पॉइंट्स।
y इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 से छोटी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। -1 और +1 के बीच में ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव। y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2x, ये बन गया। ठीक, अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे y is equal to -2x, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 2, क्योंकि ये लाइन -1 से इधर चाहिए। y is equal to 2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2, और ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है। देखिए, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पासेस थ्रू ओरिजिन होगी लाइन ये 1, 2 पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी ठीक। द फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट -1, क्योंकि -1 पर दो स्लोप आ रहे हैं। इस लाइन का स्लोप अलग है और इसका स्लोप अलग है। अगर किसी पॉइंट पर दो स्लोप आ जाएं, मतलब दो डेरिवेटिव हो जाएं अलग अलग, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 एंड +1 बट कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ऐसी एक प्रॉब्लम भी दे रखी है एनसीईआरटी में कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो बट नॉट डिफरेंशिएबल। दिस इज द एग्जाम्पल। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। थैंक यू।